हेलो गाइस, वेलकम टू द वेब कोडिंग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अरमा मॉडल के बारे में। इसकी थ्योरेटिकल वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि अरमा मॉडल कैसे वर्क करता है, क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉट लिव डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी। इसके बाद करते हैं numpy को इंपोर्ट numpy एज एन पी। ये करते हैं इंपोर्ट pandas एस पी डी। ये हमने अपनी जो सबसे ज़रूरी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने इंपोर्ट कर ली। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें और क्या करना है। तो हम जैसे अरमा मॉडल कर रहे हैं तो हमें अरमा मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ए सी एफ भी हमें इंपोर्ट करना होगा। पी ए सी एफ भी इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी है अरमा मॉडल को की इम्प्लीमेंटेशन में। और साथ में जैसे हम पहले अलग अलग मॉडल को प्लॉट करने के लिए इसका पूरा प्लॉट का कोड लिखते थे, लेकिन अभी हम थोड़े एडवांस चीज़ें यूज़ करेंगे, जो कि हमारे स्टैटिस्टिक जो लाइब्रेरी है स्टैटिस्टिक्स की, उसमें उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है हमें। तो हम उन फीचर्स को यूज़ करेंगे जिससे हमें बार बार प्लॉट करने का कोड लिखना ना पड़े। वो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राफिक्स यूज़ करके प्लॉट कर सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं अपने ए सी एफ और पी ए सी एफ को। तो फ्रॉम स्टैट्स मॉडल्स डॉट टाइम सीरीज एनालिसिस डॉट स्टैट टूल्स इंपोर्ट पी ए सी एफ फ्रॉम स्टैट्स मॉडल्स डॉट टी सी ए टी एस ए टाइम सीरीज एनालिसिस एंड स्टैट टूल्स इंपोर्ट ए सी एफ। ये हो गया हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और ये हो गया हमारा पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो अब हम इंपोर्ट करते हैं इसको प्लॉट करने का, हमें कैसे प्लॉट करना है इसको, तो जिससे हम इजीली कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को एनालाइज कर सकें। तो चलिए फ्रॉम स्टैट्स मॉडल डॉट ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स के अंदर ग्राफिक फीचर के अंदर हमारा ये फीचर है जो हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हमें पूरा 7-8 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए ग्राफिक्स टाइम सीरीज एनालिसिस प्लॉट्स इंपोर्ट प्लॉट अंडरस्कोर पी ए सी एफ। ऐसे ही हम ए सी एफ को भी प्लॉट करने के लिए लिख लेते हैं स्टैट्स मॉडल्स डॉट ग्राफिक्स डॉट पी एस ए डॉट्स इंपोर्ट प्लॉट अंडरस्कोर ए सी एफ। तो हमने ये भी प्लॉट कर लिया। तो अब हमारा रह गया है सबसे मेन चीज़ जो हम करने वाले हैं अरमा मॉडल के अंदर, वो है अरमा प्रोसेस में यूज़ करनी है। तो वो कहाँ होती है, वो अरीमा प्रोसेस के फीचर के अंदर होती है। तो ठीक है, उसको भी हम इंपोर्ट कर ही लेते हैं। तो फ्रॉम स्टैट्स, देख रहे होंगे आपने स्टैट्स मॉडल की जो हमारी लाइब्रेरी है उसने कितना हमारा काम ईजी कर दिया। सारी चीज़ उसने प्री डिफाइंड कर रखी हैं, उसको हमें सिर्फ इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है। तो ये काफ़ी ईजीली कर पा रहे हैं, वरना मैं इसका पूरा कोड लिखना पड़ता। तो स्टैट्स मॉडल्स डॉट टी एस ए डॉट रीमा अंडरस्कोर प्रोसेस इंपोर्ट अरमा प्रोसेस। तो हमारा ये भी इंपोर्ट हो गया। तो चलिए इसे रन करते हैं। हमारा गूगल कोलैब कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये कनेक्ट हो गया और हमारा ये रन हो गया। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ मिस कर दी है, जो है हमारी मैटप्लॉटलिब
हमने अपने सारी चीज़ें प्लॉट तो कर ली जो बिना मैटप्लॉट के, तो हमारा हो गया, लेकिन हमें इसमें अपना जो मैटप्लॉटलिब जो हमें कोड है उसको हमको इनलाइन करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते ही हैं परसेंटाइल मैटप्लॉटलिब इनलाइन। तो ये हमारा रन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी अरमा प्रोसेस कैसे काम कर रही है। तो उसका भी कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, और अरमा प्रोसेस क्या अलग अलग ऑर्डर की होती हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ उनको एक एरे के अंदर रख देंगे, जिससे क्या होगा ना, उसके अंदर एरे के अंदर रखने के हमें अलग अलग ऑर्डर में हम काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें कभी जिसका ऑर्डर है वो वन वन ऑर्डर 1,1 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2,2 ऑर्डर का भी हो सकता है। तो हम अभी 1,1 ऑर्डर के लिए देख रहे हैं। चलिए इसको एरे में रखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और मूविंग एवरेज मतलब हो क्या रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है। हम इसमें आप बोलोगे यार हम एरे में क्यों रख रहे हैं, तो एरे में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब इसमें कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम। तो एक साथ तो दो वैल्यूज़ को ग्राफ नहीं, मतलब दो वैल्यू को कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे इसमें कॉम्बिनेशन किसका, ए आर और एम ए का, मतलब ऑटो रिग्रेशन और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है। तो उन दोनों को एक ही साथ तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको दो अलग अलग एरे में बना के फिर हम उसको रिलेट करेंगे, उसके अंदर वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑटो रिग्रेशन का लिख लेते हैं ए आर वन, क्योंकि हमने वन इसको कुछ भी नहीं लिख सकते, हमने वन इसलिए रखा क्योंकि हमें याद रहेगा कि हमने ये 1,1 ऑर्डर का हमने ये कोड लिखा हुआ था। तो चलिए np.array, इसका सिंटेक्स तो आप सबको आता ही होगा कि मैं आप सब पाइथन तो पढ़ के आए होंगे यार, आपने पाइथन वगैरह इतने अच्छे से नहीं पढ़ी हमारी। तो हमारी हमारी जो प्लेलिस्ट है नाडोस में, मशीन लर्निंग के अंदर, उससे मशीन लर्निंग से पहले पाइथन वाली, उसमें आप आराम पढ़ के आ सकते हैं। उसमें पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है, फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ को। और हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, एरे बना लिया हमने यहाँ पे, उसको AR1 ऑब्जेक्ट में कर दिया। ये हमने बनाया है ऑटो रिग्रेशन के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं मूविंग एवरेज के लिए। तो हम MA1 इक्वल्स टू np.array, तो ये हमने दे दिया 1,0.9। हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम इसमें क्या करना है, हमें इसमें अरमा जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें प्रोसेस, मतलब ये हमने जो अलग अलग दो एरे बनाए हैं इनको एक कंबाइन करना है प्रोसेस के अंदर, तभी तो अरमा मॉडल बनेगा। अरमा मॉडल क्या है, अरमा मॉडल AR और एम का कॉम्बिनेशन है, तो हमें वही काम करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमने एक बनाया अरमा डेटा, इसके अंदर MA1 और AR1 के अंदर हमने इसका डेटा ले लिया। तो हम क्या करेंगे, अरमा का डेटा क्या करेगा, इसका कॉम्बिनेशन। तो हम इसका डेटा भी ले लेते हैं। तो अरमा डेटा इक्वल्स टू अरमा प्रोसेस AR1 MA1। हमने ये सब कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करने, जनरेट करने हैं। क्योंकि हमें एक, ये तो सिर्फ हमने एक केस पे लिया है ना, हमने जो एरे बनाया है वो एक केस पे बनाया है। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत सारे सैंपल जनरेट करने हैं, n टाइम्स हो सकते हैं। हम 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 कितने भी ले सकते हैं। तो हम चलो लेके देखते हैं। तो उसका भी हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कोड लिखते हैं डॉट जनरेट अंडरस्कोर सैंपल, और इसके अंदर लिखते हैं n सैंपल इक्वल्स टू 1000। चलिए ये हमारा हो गया। अब हमने अपना डेटा तो ले लिया, सब कुछ कर लिया। तो हम अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। तो इसको पहले रन करते हैं कि ठीक से ये कुछ, हाँ या ठीक से रन होता है या नहीं। तो ये रन हो गया। अब हम इसको प्लॉट कर लें। तो प्लॉट तो हमें पता ही है कैसे करना है, PLT डॉट, पहले इसको फिगर का साइज दें, फिगर इसका बताना है कि इसका फिगर का साइज़ कितना होगा। तो एफ फिगर साइज इक्वल्स टू, हमने फिगर का साइज इसको दे दिया। इसका फिगर का साइज़ हम 16,7 ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 16,7 ले लिया इसका फिगर का साइज़, और हमने इसको एंड कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसका PLT डॉट प्लॉट, हमने क्या करा, इसमें हमने मॉडल प्रिंट करना है हमें अरमा मॉडल। तो अरमा मॉडल का वही
जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नेम लिख देते हैं, अरमा डेटा। ठीक है, अब हमें इसका टाइटल दे देते हैं कि इसका टाइटल क्या रहने वाला है, plt.title अरमा 1,1। हमने ऑर्डर ले रखा है 1,1 का, तो वही हम कर रहे हैं। अरमा 1,1। ठीक है, ये हमारा काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका नाम कंप्लीट करके हम अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको हमें सारे 1000 तो प्रिंट सैंपल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, पहले छोटे से पार्ट में देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं। इसमें लिमिट लगा देते हैं। हमने लिमिट लगाई, मैं 0 से लेके 100 तक के डेटा दिखा दो। plt डॉट शो कर दिया देखने के लिए, रन करते हैं। इसने प्रिंट कर दिया, तो इसने प्रिंट कर दिया हमारे 1000 डेटा को, और उसने क्या करा, उसने उसको 200 के गैप में बना दिया। जो हमारी लिमिट हमने लगाई ना, तो उसने क्या करा, 200 के गैप में पूरा उसने प्रिंट कर दिया 1000। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी एक एरर आ रही है, देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, भूल गए, कोई बात नहीं। अभी इसको वापस रन करते हैं, और इसने हमारा प्रिंट कर दिया हमें 100 वैल्यूज़। हमने 100 वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, 100 तक की, जो हमने उसको बोला था कि हमारा जो लिमिट हमने लगाई थी 0 से 100 तक की प्रिंट करा दे भाई हमारी सारे डेटा, तो उसने करा दिया। तो इसमें हम काफ़ी आराम से देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ आ रही हैं। तो जो हमें रिलेशन कुछ ना कुछ आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको बीच की रिलेशन देखने के लिए हम इसमें क्या करते थे, ACF और PACF लगाते थे। तो वही लगा के देखते हैं कि कैसा काम होता है, कि इसकी कोरिलेशन चेक करने के लिए। चलिए हम इसके लगाते हैं ACF और PACF। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ACF PCF लगाने के लिए हमें डायरेक्ट इंपोर्ट कर रखा है अपने स्टैटिक्स मॉडल्स के टूल से, कि हमारे ACF और PACF डायरेक्ट में मिल जाएंगे। हमने ग्राफिक्स प्लॉट करा रखे हैं, तो प्लॉट ACF और प्लॉट PACF से डायरेक्ट प्लॉट हो जाएंगे ग्राफ। चलिए करते हैं, प्लॉट अंडरस्कोर ACF, इसके अंदर हमने इसका नाम डाल दिया, अरमा अंडरस्कोर डेटा। ये हमारा कंप्लीट। इसका हमने देखा प्लॉट PACF के अंदर वापस हमने अरमा मॉडल डाल दिया नेम, और ये हो गया। अब हम इसके प्लॉट करके देखते हैं। अब हमने इसको प्लॉट करा, तो ये हमारा हो गया, ये बता रहा है कि ये हमारा ऑटो कोरिलेशन हो गया, ये हमारा पार्शियल कोरिलेशन हो गया। अब इसने पूरा पूरा डेटा दे दिया। तो अच्छा, इसको हम एक बार, हमारा यहाँ पे कह रहा है ये 3 बार प्रिंट हो रहा है, पता नहीं, देखते हैं क्यों। अच्छा, हम इसको ना यहाँ पे एंड कर देते हैं, जैसे बार बार प्रिंट ना हो। इसको वापस एंड कर रन करके देखते हैं। हाँ, अभी ठीक है, अभी ये 2 बार प्रिंट हो रहा है। तो ये बता रहा है कि ये ऑटो कोरिलेशन ग्राफ हो गया, ये पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का ग्राफ हो गया। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। इसमें ना एक तो हमारे नंबर ऑफ लेग्स तो सेम आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो पार्शियल कोरिलेशन वाला ग्राफ है, इसमें काफ़ी हमें ईजिली दिख रहा है कि हमें क्या है, इसमें जो एक्स्ट्रा नॉइज़ थी वो ख़त्म हो गई। जो हमारे ऑटो कोरिलेशन में दिख रहा है कि हमें ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा कि ये 0 को टच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ इतनी दिक्कतें थोड़ी आ रही हैं इसमें समझने में। और पार्शियल कोरिलेशन क्या है, ये काफ़ी इजीली समझा पा रहा है। जैसे यहाँ इसका आप देख सकते हैं ग्राफ, और इसमें जो वैल्यू तो सेम ही दिखा रहा है कितना है,
लेकिन कोई की जगह पे इसमें काफ़ी नॉइज़ आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं। यही हमारा होता है कि ऑटो कोरिलेशन में थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा होती है, और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन में जो हमारी कोरिलेशन वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसमें नॉइज़ कम होती है। तो चलिए, हमने ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं अपना अगला अगला पार्ट। बट इसमें एक चीज़ हम मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे हम इसे समझ समझ तो गए कि यार इसमें थोड़ी दिक्कत, मतलब इसमें थोड़ी ज़्यादा कम चीज़ें नॉइज़, जहाँ इसमें नॉइज़ है इसमें नॉइज़ थोड़ी कम है, इसमें नॉइज़ तो रिमूव हो जाती है, तो नॉइज़ तो इसमें है ही नहीं है। बट इसमें एक चीज़ और है कि हम इससे ना समझ नहीं पा रहे कि हमारे ये जो प्लॉट है, जो हमारी अरमा प्रोसेस हो रही है, वो हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। ये काफ़ी पास पास है, मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स है काफ़ी पास पास है, समझ नहीं पा रहे इसमें चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो इसकी जो हम इसलिए हम ना इसको अभी हमने 1,1 ऑर्डर पे देखा, मतलब हमने इसको जो पास्ट जो हमने डेटा देखा वो हमने सिर्फ एक ही बार देखा, पिछले एक ही टाइम का हमने डेटा देखा। लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसको दूसरे वाले से यूज़ करते हैं, मतलब हम इसमें दो डेटा चेक करते हैं, मतलब 2,2 ऑर्डर का हम चेक करते हैं। अब यार अर्मा मॉडल हमने 1,1 ऑर्डर का लगाया था, अब हम लगाएंगे अर्मा मॉडल 2,2 का। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, तो इसका कोड लिखते हैं। तो वही AR2, जैसे हमने AR1 लिया था पहले ऑर्डर के लिए, इसलिए हमने उसका नाम AR1 रखा था, जैसे हमें समझने में ईजी हो। चलो ठीक है, AR2 वही वापस प्रोसेस वापस फॉलो करनी है, np.array। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटा लेना है 2 के लिए, मतलब 2,2 ऑर्डर के लिए। चलिए 1,1 ऑर्डर का तो हमने देख लिया था, हम 2,2 ऑर्डर का भी देख लेते हैं। तो हमने डेटा ले लिया, यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.5। हम इसको, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम मूविंग एवरेज का भी ले लेंगे डेटा। अब np.array 1, 0.9, 0.3। तो अब हमें डेटा मिल गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका अरमा मॉडल में इसको कॉस का दोनों कॉम्बिनेशन करके अरमा मॉडल के अंदर इसके कॉल कराते हैं, इनके AR2 MA2 की वैल्यू डाल के। तो चलिए करते हैं। हमने पहले अरमा 2 के नेम से इसका डेटा डाल देते हैं। अरमा 2 डेटा इक्वल्स टू अरमा प्रोसेस हमने पहले इंपोर्ट कर रखा है, तो उसी से हम डायरेक्ट उसको कर लेते हैं। इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं AR2 एंड MA2, जो हमने पहले अपने AR2 MA2 नाम के 2 वेरिएबल्स बनाए थे, उनके अंदर हम जो हमने वैल्यू जो डेटा स्टोर करके रखा है वो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमने पहले का जनरेट करा था सैंपल, तो सैंपल जनरेट कर लेते हैं, जनरेट अंडरस्कोर सैंपल, और इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं n सैंपल इक्वल्स टू 1000। तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमारा रन हो गया। अब हम यहाँ पर करते हैं अरमा जो डेटा हमारा जो आया है इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। अरमा 2 अंडरस्कोर डेटा। तो प्रिंट कराने के बाद इसने हमें ये एरेज दे दिए, जो हमारी वैल्यू आ रही थी एरे के अंदर उसने स्टोर करके दे दी हमें, जैसे आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो ये हमारा सही दे दिया। तो चलिए अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, जैसे हम विजुलाइज कर पाए अपने डेटा को कि हमारा डेटा कैसा कैसे काम कर रहा है। चलिए इसके लिए हम लिख लेते हैं प्लॉट PLT डॉट, पहले हम फिगर साइज है ना कि हमें कितने फिगर साइज का प्लॉटिंग करनी है। तो फिगर साइज इक्वल्स टू 16,7। ये हो गया हमारा। उसके बाद अच्छा, इसमें हमने एक गलती कर दी है अभी, ये ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको PLT डॉट प्लॉट, इसके अंदर जो हमें टाइटल का नेम डालना है वो हमने कर दिया कि प्लॉट करना है अरमा 2 अंडरस्कोर डेटा वाला जो है वो प्लॉट करना है जो हमारा हमने बनाया है। तो उसके बाद उसमें टाइटल देते हैं, टाइटल क्या है। ये सब जरूरी नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हो, जैसे हम आराम अच्छे तरीके से अपने मॉडल को समझ सकें कि हमने किस नाम का मॉडल बनाया है और किस नाम, मतलब हमारा मॉडल बेसिकली है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो फिर हम देख सकते हैं कि हमने मॉडल जो बनाया है वो अरमा 2,2 प्रोसेस का है।
तो हमने इसके टाइटल का नेम डाल दिया यहाँ पे कि अरमा 2,2 प्रोसेस का हमने मॉडल बनाया है। तो इसके बाद हम करते हैं इसको एक्स की लेवलिंग कर देते हैं कि हमारी जो एक्स की लिमिट है और वाई की लिमिट है वो कैसे क्या है। तो करते हैं PLT डॉट एक्स की जो लिमिट है वो हमने कर दी 0 से लेके 100 तक, और अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो PLT डॉट शो, इसने रन करा और बोल रहा है कि हमने यहीं पे कहीं इसमें मिस्टेक कर दी। अच्छा, तो हमने यहाँ पे हमने कोट नहीं लगाया था, तब इसने प्लॉट कर दिया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा जो ग्राफ प्लॉट हुआ है उसमें और दूसरे अरमा जब 1,1 किया था कंपैरिजन देखते हैं। इसमें हमारा कहीं 0 के स्टार्ट हुआ था, करीब 0 से थोड़े नीचे से थोड़ा कम होता गया, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। तो इसमें ट्रेंड हम जैसे देख रहे हैं, हम इसमें ट्रेंड पता नहीं कर पा रहे ट्रेंड हो क्या रहा है। और इसमें देखो, इसमें काफ़ी थोड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं कि इसमें बेसिकली हो रहा है। इसमें इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है कि एकदम से बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, वो चीज़ें नहीं आ रही जैसे इसमें आ रहा था कि पहले तो हल्का सा बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ गया, फिर घट गया। तो इस काफ़ी जल्दी इसमें घटा मतलब घट रहा है बढ़ रहा है। इसलिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा घटा, फिर एक अच्छे मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर घट गया। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रेंड आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा हल्का सा ट्रेंड आ रहा है इसके अंदर। तो बस यही है कि अरमा मॉडल ये बताता है कि इसमें होता क्या है। तो हम एक बार इसकी ACF और PSEF वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो उसको प्लॉट करके देखते हैं। हमने प्लॉट ACF प्री डिफाइंड फंक्शन था जो हमने पहले ही इंपोर्ट कर रखा है। तो अरमा 2_ डेटा, और उसके बाद PSEF को भी प्लॉट कर लेते हैं। PSEF अरमा 2_ डेटा, और इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या आता है। और इसने मुझे प्लॉट करके दे दिया। तो ये हमारा बेस मतलब देखा जाए तो ये हमारा जो हमारा अरमा प्रोसेस 1,1 ऑर्डर की थी और जो 2,2 ऑर्डर की हमने जो बनाई है अरमा प्रोसेस, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आ रही हैं। तो हल्के से डिफरेंस आ रहे हैं लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। वो हमें सिर्फ हल्का सा ये थोड़ा विजुअलाइज करने में इजीली पड़ रहा है 2,2 प्रोसेस में, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा ज़्यादा ले रखा है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन इतना चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों चीज़ें काम कर रही हैं लेकिन ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो बस यही मैं तो आपको दिखाना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा सारे मतलब जितने ज़्यादा हम डेटा यूज़ करते उतना ज़्यादा हमें अच्छा ही आंसर मिले। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहीं तक थी। आई होप आप समझ चुके होंगे कि अरमा प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उसकी कैसे जो अरमा मॉडल को कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर इतना अब तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।